हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं मेरे साथ चैप्टर नंबर 14। सो चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14.2 को। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, फर्स्टली जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, जिससे आपको पता चल जाए कि सिमेट्री क्या होती है। देन आप इसको पढ़ना, जिससे आपको समझ में आएगी सिमेट्री का पार्टिशन कैसे होता है ना। तो सबसे पहले आज हम किस चीज को पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले टाइप ऑफ सिमेट्री कि टाइप ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सिमेट्री क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, और दूसरी हमारी क्या होती है, रोटेशन सिमेट्री। ठीक है। सो टाइप ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, टू टाइप्स की होती है। कितनी होती है, टू टाइप्स की होती है। एक होती है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ना है। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इफ वी draw a denoted line which give the minor reflection of other half of image then it is a reflection symmetric matrix। अगर हम एक मिनट ऐसे रख दें, ठीक है, तो उसका जो अदर हाफ होगा, ये जो पार्ट है इसका जो आधा हाफ पार्ट होगा, ठीक है, ये जो पार्ट है इसका आधा हाफ पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। सो रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री को हम किससे कह सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं उसको लाइन डिवाइडेशन इमेज से। तो ये क्या होते हैं, टू इक्वल हेवंस में होते हैं, जो कि हमारे क्या है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री ऑफ फिगर कहलाते हैं ना। सो देखो यहाँ पर आपके पास जो है ना ये लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ पोर्शन है। तो यहाँ देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्योंकि एकदम बीचम बीच है, तो यहाँ पर देखो फोल्डिंग लाइन, ये हमारी क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जिसमें हम बिल्कुल मिडल लाइन में खींच देते थे। फिर फोल्डिंग लाइन होती है, इसमें हम डिनोट करके खींचते थे। अब क्या मिनर लाइन, तो मिनर लाइन में क्या होगा, वो जो पार्ट है वो पार्ट क्या होगा, बिल्कुल लाइट हो जाएगा, बिल्कुल हल्का शेडेड में। अब है रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, इफ वी रोटेट द इमेज, अगर हम इमेज को रोटेट करते हैं उसके सेंटर पॉइंट से इमेज एट 360 डिग्री, अगर 360 डिग्री पे, सो देन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इमेज, कि जो नंबर ऑफ टाइम ऑफ इमेज होगा जिसमें हमने लुक किया है सेम शो एंड रेक्टेंगल रोटेशनल सिमेट्री को, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रोटेशनल सिमेट्री। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई इमेज है, अगर मैं उसको रोटेट करके यहाँ ले आऊँ तो वो क्या कहलाएगा, उसको रोटेशनल सिमेट्री लिया कहलाएगा। सो रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, इफ अ फिगर रोटेट एट द फिक्स पॉइंट देन व्हाट दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ रोटेशन, कि अगर फिगर को अगर हम रोटेशन करते हैं फिक्स पॉइंट से तो वो क्या कहलाता है, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। इट कुड रोटेट लॉकवाइज एंड एंटीक्लॉकवाइज। तो ये जो है दोनों टाइप से हो सकता है, लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता है। सो विल रोटेशन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल विच वी टेक इन द एंगल ऑफ रोटेशन एंड अ कंप्लीट रोटेशन इज ऑफ 360 डिग्री। जो कंप्लीट रोटेशन होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री का होगा। इफ द एंगल ऑफ रोटेशन इज 180 डिग्री, अगर एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो 180 डिग्री है, देन इट इज कॉल्ड हाफ टर्न। एंड इफ द एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री, अगर एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री है, देन इट इज कॉल्ड अ क्वार्टर टर्न। ठीक है, क्वार्टर टर्न। अगर वो जो है हाफ टर्न ले रहा है तो वो क्या 90 डिग्री, अगर एंगल ऑफ 90 डिग्री है तो क्वार्टर टर्न कहलाएगा, और 180 डिग्री है तो वो हाफ टर्न कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर इसको ना थोड़ा सही समझ लो, है ना। अब ये यहाँ पर इसने क्या किया है, फर्स्टली अगर हम बात करें यहाँ से, ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, तो ये देखो यहाँ पर इसका पॉइंट था, पहले इसने रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो ये किस में गया, यहाँ से क्लॉकवाइज गया ये 180 पर। अब ये 180 से क्या गया यहाँ पर 190 पर, 190 से 90 डिग्री पर, 90 डिग्री से कहाँ गया 360 पर। सो अगेन रोटेट होके फिर वही रोटेशन चल गया, तो वही रोटेशन चलता जा रहा है ना, तो ये क्या है, रोटेशन सिमेट्री, किसमें, 4 सेंटर्स में। सो अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.2 पे। तो 14.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशन सिमेट्री और ऑर्डर देन 1। सो देखो इसमें जो है इन फिगर्स में कौन सी ऐसी फिगर है जो क्या क्या करती हो, रोटेशन सिमेट्री करती है। तो फर्स्ट वाली फिगर को देख लो, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ और बाकी आप लोग करोगे, खुद करना, जिससे आपको एकदम कंफर्म हो जाएगी कैसे रोटेशन सिमेट्री होती है। और जिसको भी कोई भी डाउट हो मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको, ईच क्वेश्चन को आपको एक शॉर्ट वीडियो में पूरा समझा दूंगी कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है। सो ए पार्ट देखो, ए पार्ट में आपको दे रखा है यहाँ पर, तो मान लो, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि भाई यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट, अब इसकी रोटेशन सिमेट्री क्या होगी, ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। तो यहाँ पर रोटेशन सिमेट्री, यहाँ पर कोई अलग पॉइंट मान लो,
ये हमारे पास पॉइंट है। तो रोटेशन सिमेट्री की, तो रोटेशन सिमेट्री हमारे पास यहाँ पर एक और सर्कल आया। अब उस सर्कल पर हमारे पास क्या आ गया, अब ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। अब इसको रोटेट करोगे तो रोटेट करने पर क्या होगा, ये जो रोटेशन है, अभी जो पॉइंट आया, ठीक है, वो पॉइंट क्या हो गया, यहाँ 90 डिग्री पर रोटेट हो गया। अगेन रोटेट किया तो रोटेट करने पर वो पॉइंट कहाँ हो गया हमारा, रोटेट होके 180 डिग्री 360 डिग्री पर चला गया, है ना, 360 डिग्री पर आ गया। 360 डिग्री से फिर रोटेट होके फिर नीचे आ गया। तो यही रोटेशन जो है चलता जाएगा, यही रोटेशन इसका चलता जाएगा, ठीक है। तो यही रोटेशन यहाँ पर चलता जाएगा। ये हो गया रोटेशन सिमेट्री। अगर देखो, ये तो अभी बात हो रही थी सर्कल की, अगर सर्कल ना हो तो, है ना, अगर सर्कल ना हो तब क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ले लो। ट्राइंगल में हमारे पास बिल्कुल मिडल में है, तो मिडल में इसका मतलब यहाँ पर 1 2 एंड ऐसे कुछ बन रहा है। सो पॉइंट अगर पहला यहाँ पर है तो उसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, एक सिमेट्रिकल पोर्शन आ गया यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है वो कहाँ चला गया, इस कोने पर चला गया। फिर रोटेट किया, इस कोने से अब यहाँ पर जाएगा, तो रोटेट किया, तो रोटेट करने पर क्या हो गया, ये अब दूसरे कोने पर आ गए यहाँ पर। तो अगेन रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने पर अगेन हमारे पास वही सिमेट्री आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, बार-बार सिमेट्रिकल पोर्शन कर रहा है अलग अलग पॉइंट्स पर। सो और बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखना कि समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ना। जिसको प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट इज, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ईच फिगर, कि हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर उसका ऑर्डर बताना है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से है। अब ये रोटेट हुआ, तो रोटेट होने के बाद ये हमारा कुछ देखो यहाँ पर रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होने पर क्या हो जाएगा, अभी एक नीचे, तब ये क्या हो गया, यहाँ पर तो ये ऊपर आ रहा है ना, बट ये नीचे आ रहा है। तो ये क्या है, रोटेट हो रहा है। तो रोटेट कितना हो रहा है, 180 डिग्री का रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, 180 का। की सिमेट्री आना चाहिए, बिल्कुल वही पोर्शन आना चाहिए जो हमारे इस वाले में आ रहा है। तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो कितना रोटेशन होगा, 2 होगा। तो अब वो फिगर इट इज रोटेट टू एज 2 रोटेशन होंगे इसमें, ठीक है, 2 रोटेशन होंगे। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको पास अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ देखो आपके पास रोटेशन दे रखा है, तो रोटेशन करो इसका। तो रोटेशन करने पर ये क्या आ जाएगा, मान लो कि एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है। अगर उसको रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, जब भी तो वो पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है, जब भी तो पॉइंट यहाँ आएगा, जब भी तो एंगल 180 डिग्री का ही बनेगा। तो ये क्या है हमारे पास, 180 डिग्री का। कितने रोटेशन हो रहे हैं, 2 रोटेट हो रहे हैं। अगर अब देखो यहाँ पर सिंपली आपको ना ये सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो कि रोटेशन कहाँ होगा। जितने मतलब जितने जितने इनके कोने हैं ना, ये कोने जितने जितने होंगे उतने इतना रोटेशन होता जाएगा। अगर 5 रोटेशन होगा, 6 तो 6 होगा। इनकी जितनी साइड्स होंगी उतने ही रोटेशंस होंगे। अब जितनी साइड्स हैं उतने रोटेशन होंगे। तो मतलब अगर यहाँ पर 6 साइड है तो 6 रोटेशन होंगे, पक्का होंगे 6 ही रोटेशन, ठीक है। अब जरा इसको देखो, ये जो हमारे पैर है, इस पैर को देखो। अब यहाँ देखो, इसका रोटेशन अगर मैं करूँ तो इसका रोटेशन कुछ यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट है। अगर इसको रोटेशन करूँ तो रोटेशन करने पर क्या होगा, जो पॉइंट है वो यहाँ, इसके पैर देखो, यहाँ मैंने सिंपल शेप बना देते हैं ऐसे। मैं इसको शेप को ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, ये पैर की शेप है। अब यहाँ पर आ गया। अब वो जो रोटेशन हुआ, तो रोटेशन होने पर क्या आएगा, वो पैर की शेप में यहाँ से यहाँ और यहाँ, तो वो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। तो रोटेशन हो गया इसका। तो कितना हो रहा है, कितना का हो रहा है, ये 120 हो रहा है, ये 120 हो रहा है, ये 120 का रोटेशन हो रहा है। क्योंकि पूरा रोटेशन तो हो ही नहीं रहा, पूरा रोटेशन नहीं हो रहा ना, तो कितना हो रहा है, 120 का रोटेशन हो रहा है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.2 कंप्लीट हो गई है। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फर्स्टली जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच।